बुलडोजर एक्शन के मामले में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि अगर कोई महज मुल्जिम या कसूरवार है तो बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। मुल्क के कई हिस्सों में चल रहे सरकारी बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सिर्फ मुल्जिम होने पर घर कैसे गिरा सकते हैं? मुल्जिम पर बुलडोजर कार्रवाई सही नहीं है। कसूरवार होने पर भी आप घर नहीं गिरा सकते। किसी की कमियों का फायदा ना उठाए। लड़के की गलती पर वालिद का घर गिराना सही नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अब फ्राइडे को नोटिस दी गई, सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो पीड़ित होंगे, जो पीड़ित पक्ष होंगे, वो जाएंगे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या समय और मांगेंगे। अगर इस तरीके से आप बुलडोज़र ही से न्याय करेंगे तो फिर आखिर जो है वो अदालतों की, ब्यूरोक्रेसी की और पूरे सिस्टम की क्या ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि अब से बुलडोज़र कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए, उसके बाद भी अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद न्यायपालिका की इज्जत नहीं करते हैं। तो अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खुद न्यायपालिका के फैसलों का उल्लंघन करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो जनता के अंदर भी जो विश्वास कैसे बाकी बचेगा। लेकिन इसके बावजूद यूपी में बहराइच दंगे के 7वें दिन पीडब्ल्यूडी की जानिब से महाराजगंज में 23 मकानों पर नोटिस लगाए गए, जिसमें 20 मुसलमान और 3 हिंदुओं के घर हैं। इंतजामिया ने 3 हो सकती है और ये वही जगह है जहां से मूर्ति विसर्जन के दौरान दंगे की शुरुआत हुई थी। ये तो सरकार का दरमियान तरीका है कि पक्षी कार्रवाई होने जा रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। दोनों पक्षों बात सुनते, दोनों पक्ष फैसला करते थे करके जो एक पक्षी आदमी के साथ इस तरीके से जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा दोस्त क्या है, महाराजगंज में रहना कोई गुनाह है? हम लोग अगर महाराजगंज में जिसने आरोप किया वो पकड़ गया, आप उसके घर को करते या और करते। ये यहाँ आप देखें, लोगों के पास 50 फुट के मकान सिर्फ है, 40 फुट के मकान है, तो ये कहाँ रहेंगे जब 60 फुट तोड़ देंगे? बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब है मुसलमान बर्बाद है। हाँ, जहाँ तक सड़क की बात है, जब सड़क बनते हैं, अभी हम लोग बताओ घर बेघर हो रहे हैं, इतना नुकसान गए। उनमें से कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान खाली करना शुरू कर दिया है। योगी हुकूमत का बुलडोजर चले, इससे कबल लोग अपने सामान को निकाल रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तबसरा किया था। कोर्ट ने कहा था, हम जल्द ही इसको लेकर एसओपी जारी करेंगे, तब तक कोई भी रियासत बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकता है। कोर्ट का कहना था कि किसी मुल्जिम और कसूरवार के घर बुलडोजर चलाना कानून को कुचलने के बराबर है। कोर्ट ने सभी हुकूमतों को सख्त लहजे में कहा था कि अगर बिना इजाजत बुलडोजर चलता है तो इसे अदालत की तौहीन मानी जाएगी। ऐसे में अगर योगी हुकूमत का बुलडोजर चलता है और ये साबित होता है कि ये अदालत की तौहीन है, तो यूपी हुकूमत पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अदालती तौहीन के मामले में क्या सजा हो, ये कोर्ट को तय करना है, ताकि अगर बुलडोजर आप चलाते हैं तो हम आपके पैसे से मुतासरा को मुआवजा देंगे। इस मामले में यूपी की पीडब्ल्यूडी ने पहल की है। ऐसे में अगर पीडब्ल्यूडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतर एक्शन लेती है तो उसके अफसरान की सैलरी काटने का हुक्म अदालत दे सकती है। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि अगर सड़क पर ही अदालतें चलने लगे और सरकार ही कानूनी फैसले लेने लगे तो फिर अदालतों और कानून का काम क्या रह जाएगा? आखिर ये कैसा इंसाफ है? सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस